थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक हमारी बुद्धि से रिलेटेड है और डेवलपमेंट यानी विकास। किसका विकास? बुद्धि का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारी थ्योरीज है, लेकिन उनमें से एक जीन प्याजे ने दी है, हम आज पढ़ेंगे। जीन प्याजे, जिन्हें हम चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी मानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। एक वीडियो और टॉपिक कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या रीजंस हैं? किस लिए होता है संज्ञानात्मक विकास? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता। गिवन इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है जो हमें जीन्स मिले हैं हमारे पेरेंट्स से, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि का विकास होता है। यह है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपीरियंस, अनुभव। थिंकिंग इंप्रूव्स विद एज। एज के साथ साथ हम काम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस मिलता रहता है, हम सीखते रहते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता रहता है। एनवायरमेंट इंटरेक्शन, पर्यावरण अंतःक्रिया। हम अपने आसपास के एनवायरमेंट से सीखते रहते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता रहता है। तो ये रीजंस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जीन प्याजे ने, और इनमें से बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। और सोशल कनेक्शन यानी एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, इसको सिर्फ इंक्लूड कर लिया गया है। इसी के साथ साथ है एक इंपॉर्टेंट टर्म स्कीमा। क्या है ये स्कीमा? स्कीमा इज मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज। स्कीमा को हम इंफॉर्मेशन के पैकेट के रूप में भी मान सकते हैं कि ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन मिली, उसका पैकेट बना लिया ब्रेन ने और उसको रख लिया, और फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको उसी पैकेट में इंक्लूड करके सीखता रहता है ब्रेन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम कंफ्यूजन टू बैलेंस। कंफ्यूजन टू बैलेंस कैसे? कि बच्चा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन की स्टेज पे रहता है, उसको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो भी काम कर रहा है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर बुद्धि के विकास के साथ साथ वो बैलेंस की स्टेज पे पहुंचता है। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक पहुंचने वाले इस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन प्रोसेस। इक्विलिब्रेशन प्रोसेस के दो मेन पार्ट्स हैं, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन अनुकूलन और ऑर्गेनाइजेशन संगठन। पहले एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये सभी टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और साथ साथ स्कीमा जो हमने अभी पहले पढ़ा है। एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसात करना। एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन ओल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक पैकेट के रूप में हम मान सकते हैं और उसी के अंदर कोई एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करना, यह है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन, समायोजन। कोई पुराना स्कीमा है, या तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको अलग करके हम एक दूसरा नया स्कीमा बना सकते हैं, कई अलग अलग नई इंफॉर्मेशन के लिए। मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा और मेकिंग न्यू स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने सीखा कि एक रेक्टेंगुलर बिस्किट होता है, इसको खाते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। फिर आपने अगले दिन देख लिया सर्कुलर बिस्किट, फिर आपने इसमें ऐड किया कि बिस्किट रेक्टेंगुलर के साथ साथ सर्कुलर भी होते हैं, यह है एसिमिलेशन। फिर आपने अगले दिन एक और रेक्टेंगुलर चीज देखी खाने की, आपको पता लगा कि ये बिस्किट तो है नहीं, तो फिर क्या है? इसके लिए आपने एक नया स्कीमा बनाया कि ये चॉकलेट है। तो बिस्किट के लिए अलग स्कीमा, चॉकलेट के लिए अलग स्कीमा। तो ऐसे ऐसे करके सभी अलग अलग स्कीमा को हम अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में है अरेंजिंग स्कीमा इनटू कैटेगरीज। अलग अलग स्कीमा अलग अलग कैटेगरीज में अरेंज करना। जैसे बिस्किट रेक्टेंगुलर बिस्किट, सर्कुलर बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, बिना क्रीम वाले बिस्किट, ऐसे ही अलग स्कीमा चॉकलेट के लिए, रेक्टेंगुलर चॉकलेट्स, सर्कुलर चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे हम सभी स्कीमास को अरेंज करते हैं दिमाग में।
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं किसने? जीन पियाजे ने। और इन सभी स्टेजेस के नाम, इनमें जो जो एज बताई गई है वो, और इनकी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी है, 0 to 2 ईयर्स, मतलब बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र तक। प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 2 to 7 ईयर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त सक्रिय, 7 to 11 ईयर्स। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रिय, 11 के बाद। अब हम इन सभी स्टेजेस को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, संवेदी पेशीय, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक। लर्न्स फ्रॉम फिजिकल सेंसेस, इस स्टेज में बच्चा फिजिकल सेंसेस से सीखता है। फिजिकल सेंसेस कौन सी हैं? आईज, देखना यानी लुक, नोज, स्मेल, ईयर, सुनना, लिसन, टंग, टेस्ट, और स्किन, टच, फील। इन सभी सेंसेस से बच्चा सीखता है, इसलिए सेंसेस को टीचर्स बताया गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, नोज दैट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन आफ्टर हिडन बाय समवन। बर्थ के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में बच्चे को यह समझ नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट अगर छिपा दिया गया है तो भी वो प्रेजेंट है इसी वर्ल्ड में। बच्चे को लगता है कि आंखों के सामने से हट गया तो गायब हो गया, तो वो है ही नहीं। लेकिन 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी बुद्धि का विकास होते होते उसको ये पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर छिपा दिया गया है तो भी वो है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ये सभी नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, रिपीट एक्टिविटीज आफ्टर सम डेज, इट शोज दैट मेमोरी इज डेवलपिंग। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके कुछ दिन बाद बच्चा उसी एक्टिविटी को रिपीट करता है। डिफर्ड इमिटेशन। begins to store information about the world, recall it, label it। बच्चा वर्ल्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, उसको याद कर सकता है, लेबल कर सकता है कि ये चीज है और ये चीज है। सेल्फ रिकॉग्निशन, आत्म पहचान, रियलाइजेस पीपल आर सेपरेट। बच्चे को 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका इतना विकास हो जाता है कि उसको पता लग जाता है कि वो अलग है और दुनिया के बाकी लोग अलग हैं। उसकी मम्मी उससे अलग है, सभी डिफरेंट हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, नोज व्हाट ही इज डूइंग। बच्चे को पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवृत्ति क्रिया, ऑटोमेटिक एक्शंस लाइक टेकिंग हैंड बैक इफ वाटर इज हॉट। यानी अगर गर्म पानी को हाथ टच हो गया तो वो हाथ को झट से पीछे कर लेगा बच्चा। इतनी समझ उसमें डेवलप होने लग जाती है 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवृत्ति क्रिया। या फिर जैसे आंखों की पलकें झपकती हैं अपने आप, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में ही आती हैं। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 साल की उम्र तक। बिफोर लॉजिकल थिंकिंग, इस स्टेज को हम बिफोर लॉजिकल थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने से पहले की स्टेज है। इलॉजिकल बातें चलती हैं बच्चे के दिमाग में। थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जेक्ट विजुअल्स, जो बच्चा देखता है उसी के अनुसार बच्चा सीखता रहता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इलॉजिकल रीजनिंग, कोई लॉजिक तो है ही नहीं। एनिमिज्म, जीववाद, थिंक्स एवरीथिंग इज लिविंग। बच्चे को अपने खिलौने भी ऐसे लगते हैं कि वो भी लिविंग है। बच्चे को सब कुछ लिविंग लगता है, इसी को बोलते हैं एनिमिज्म। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर है सेंट्रेशन, ये बच्चे के लिए इस स्टेज में प्लस पॉइंट है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, होल फोकस ऑन वन थिंग, बच्चे का एक चीज पे फोकस रहना। कोई वो काम कर रहा है उसी पे उसका फोकस बने रहना। लेस क्लासिफिकेशन, बच्चा चीजों को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाता, सब कैटेगरीज डिफाइन नहीं कर पाता। इररिवर्सिबिलिटी,
अपरिवर्तनीयता, ऑपोजिट इज नॉट डिफाइंड, उसको एक रास्ता दिखा दिया जाने का लेकिन उसको आने का रास्ता नहीं पता लगेगा, यही है इरिवर्सिबिलिटी। उसको खिलौना तोड़ना तो आता है, वापस जोड़ना नहीं आता। ईगोसेंट्रिज्म, अहं केंद्रवाद, एवरीवन इज थिंकिंग सेम एज मी, बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं सभी वैसा ही सोच रहे हैं। सिंबल्स, पिक्चर्स ऑफ थिंग्स इन माइंड, इमेजिनेशन डेवलप होने लग जाती है बच्चे की, बच्चा सिंबल्स को या पिक्चर्स को दिमाग में अच्छे से इमेजिन कर पाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांट अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज प्रॉपरली, बच्चा प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं सीख पाता, नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड में थिंक अ थिन टॉल ग्लास कंटेन्स मोर लिक्विड देन अ शॉर्ट वाइड ग्लास, बच्चे को लगता है कि इस ग्लास में ज्यादा पानी है। इवन इफ बोथ होल्ड द सेम वाटर, जबकि दोनों में सेम पानी हो तब भी बच्चे को यही लगता है कि इस ग्लास में ज्यादा पानी है, क्योंकि बच्चा हाइट पे फोकस करता है, वाइडनेस पे फोकस नहीं कर पाता। यह है लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मुहूर्त सक्रिय, 7 साल से 11 साल की उम्र में। इन फ्रंट ऑफ आइज कैन टच, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ये हमारी आंखों के सामने होते हैं। और कंक्रीट का अपोजिट हम एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं जिसके बारे में। अब हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, बिगिंस टू थिंक लॉजिकली, लॉजिक डेवलप हो जाता है बच्चे की बुद्धि में। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स, बच्चा क्लासिफिकेशन अच्छे से कर पाता है इस स्टेज में पहुंचने के बाद। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनको अच्छे से डिफाइन कर पाता है बच्चा। क्रमबद्धता, मेक सीरीज, बच्चा इस स्टेज में पहुंचकर सीरीज बना लेता है अच्छे से, कि पहले स्मॉल बॉल, फिर मीडियम बॉल, फिर लार्ज बॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे ऐसे। डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण, एक्सेप्ट्स दैट पीपल थिंक डिफरेंट फ्रॉम मी, थर्ड स्टेज में पहुंचकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को इतनी समझ हो जाती है कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूं और दूसरे बच्चे कुछ अलग सोच रहे हैं, कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सभी अलग अलग सोचते हैं, सभी मेरी तरह ही सेम नहीं सोचते। यह है डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। एक्सेप्ट दैट पीपल थिंक डिफरेंट फ्रॉम मी। रिवर्सिबिलिटी, परिवर्तनीयता, इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। कैन रिवर्स द सिचुएशंस, कि जाने का रास्ता पता है तो आने का भी पता लग जाता है, अपने आप पता लगा लेते हैं कि हाँ मैं यहां से आया था, तो वापस पहुंच भी जाते हैं। ट्रांजिटिविटी, कंक्लूजन ऑफ थर्ड ऑन बेसिस ऑफ 2 गिवन सिचुएशंस, अगर 2 सिचुएशंस दे रखी हैं तो बच्चा उनके बेसिस पे थर्ड सिचुएशन तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सिचुएशन है स्ट्रॉबेरी एप्पल से छोटी है, सेकंड सिचुएशन है एप्पल वाटरमेलन से छोटी है, तो बच्चा थर्ड स्टेज अपने आप डिफाइन कर पाएगा, ये थर्ड सिचुएशन जो है ये स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन से छोटी है। यह है ट्रांजिटिविटी। कंजर्वेशन, संरक्षण, सम प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग ऑफ शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस स्टेज में कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है, संरक्षण आ जाता है बच्चे को, कि अगर इसकी वाइडनेस ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में इक्वल पानी हो। वेट, नंबर, क्वांटिटी, इन सभी में कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रिय, 11+ ईयर्स के बाद। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियाज, आइडियाज के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स, एक्शंस ले सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग, निगमनात्मक चिंतन, फर्स्ट रूल्स देन एग्जांपल्स, बच्चे को पहले डायरेक्ट रूल्स दे दिए जाते हैं, रूल देखकर फिर उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर वो रूल्स के अनुसार एग्जांपल्स के आंसर्स निकाल लेता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग,
परिकल्पनात्मक चिंतन, मेकिंग एजम्पशंस ऑफ रीजंस फॉर समथिंग, किसी चीज के होने या ना होने या फिर उसका जो भी रीजन है उसके बारे में अनुमान लगाना, एजम्पशंस बनाना, यह है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ये थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है बच्चे में, परिकल्पनात्मक चिंतन। रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, मेटाकॉग्निशन, रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ऑन कॉग्निटिव एक्शंस और एबिलिटीज। बच्चा अपनी खुद की एबिलिटीज या एक्शंस के बारे में सोच सकता है कि उसको अभी और कितने डेवलपमेंट की जरूरत है, उसको क्या चीजें सीखनी है, क्या नहीं सीखनी है। बच्चा इस बारे में अपने आप सोच सकता है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। बच्चा सोचता रहता है कि और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। एज्यूम सेल्फ एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद को दुनिया का एकदम केंद्र समझता है कि सभी मुझे ही देख रहे हैं, मेरे बारे में ही सोच रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कोई मुझे क्या बोलेगा, क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ये बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम है बच्चों में इस स्टेज पे। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, कंबाइन एंड क्लासिफाई इन बेटर मैनर, क्लासिफिकेशन भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं, किसी अलग अलग चीजों को कंबाइन भी अच्छे से कर लेते हैं, टीम वर्क बड़े अच्छे से डेवलप हो जाता है। फिर जीन प्याजे ने कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दी हैं इस थ्योरी में। वो है टीचर एज फैसिलिटेटर, कि टीचर को सिर्फ तभी हेल्प करनी है जब बच्चे को जरूरत हो। बच्चा जिस काम को अपने आप कर सकता है वहां तक करने दो, जहां पर बच्चे को जरूरत पड़े तब टीचर हेल्प करने आए, तब तक टीचर उसको देखता रहे, हेल्प की जरूरत पड़ते ही टीचर उसकी हेल्प करे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंस अमंग ऑल, सभी बच्चे अलग अलग हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक्टिव लर्निंग, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, जीन प्याजे ने बच्चों के पार्टिसिपेशन को भी इंपॉर्टेंस दी है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, इसका मतलब होता है कि बच्चा कोई काम अपने आप करके देखता है, कंस्ट्रक्ट करता नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस से सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उससे एक्सपीरियंस होता है, उससे सीखता है, बुद्धि का विकास होता है बच्चे का। रेडीनेस टू लर्न, कैपेबल ऑफ लर्निंग कंसेप्ट्स, इज अ 3-year-old चाइल्ड रेडी टू लर्न मैथ्स ऑफ 10th क्लास? नो, वाई? क्योंकि वो बच्चा 3 साल का 10th क्लास के मैथ के लिए अभी तक रेडी ही नहीं हुआ है। तो सीखने के लिए बच्चे को रेडी भी होना चाहिए। अब आपके लिए है क्वेश्चन, फास्टली कमेंट करो। एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड जनरली डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन किस स्टेज पे डेवलप होता है, संरक्षण किस स्टेज पे डेवलप होता है? बताओ कमेंट करके फटाफट। मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में आपको मेगा बूस्ट की सीरीज मिलेगी जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। सुरीली सफलता शब्द सीरीज, यूट्यूब की कम्युनिटी में रियलिस्टिक थॉट्स की सीरीज, मोटिवेशन भरपूर मात्रा में। हाई क्वालिटी नोट्स किसके? साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, डिसेबिलिटीज के, सभी एक साथ कंबाइंड अंडरलाइंड पीडीएफ। फुल मटेरियल सीटेट के लिए, DSSB के लिए, KVS के लिए कहां मिलेगी आपको? फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं और चैनल के बायो लिंक्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।